हाँ तो दोस्तों, आज अपन चलते हैं सुखदेव जी को वैराग्य किस प्रकार से हुआ उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये वैराग्य कैसे हुआ उनको, कि एक बार क्या हुआ कि व्यास जी महाराज के मन में विवाह की लालसा हुई कि शादी कर ली जाए, ब्याह किया जाए। तो वे जाबाली के पास में जाते हैं, जाबाली मुनि के पास में जाते हैं और जाकर के उनसे कन्या मांग लेते हैं। जाबाली मुनि ने अपनी जो चेटिका नाम की जो कन्या थी, वो चेटिका नाम की कन्या उन्हें प्रदान की और वहीं चेटिका आगे जाकर के पिंगला बनी। अर्थात कुछ दिनों के बाद में उनके गर्भ में सुखदेव जी पधारे उनके गर्भ में, और 12 वर्ष तक बाहर निकलने का ही उन्होंने नाम नहीं लिया। माता के गर्भ में ही वेद वेदांग आदि का उन्होंने अध्ययन किया, धर्मशास्त्र आदि का उन्होंने अध्ययन किया, मोक्ष शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया, वहीं पर अभ्यास किया उन्होंने। और वहीं जब बाहर 12 वर्षों तक नहीं निकले तो ये देख करके पिता बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि जैसे जैसे बालक माता के गर्भ में बढ़ता है वैसे वैसे माता को भी कष्टों की प्राप्ति होती है। तो वेदव्यास जी ने सोचा कि बालक बाहर नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो उन्होंने बालक से पूछा कि भाई तुम कौन हो जो कि बाहर नहीं निकल रहे हो गर्भ से, हैं कौन आप। तो उन्होंने कहा कि भाई 84 लाख योनियां बताई गई है, इन 84 लाख योनियों के अंदर मैं सबके अंदर भटक चुका, और सबके अंदर भटकने के बाद में ऐसी दशा में मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कौन हूं। व्यास जी कहते हैं तुम बाहर क्यों नहीं आते, भाई बाहर तो आओ, बाहर क्यों नहीं आते। सुखदेव जी कहते इस भयंकर संसार में भटकते भटकते मुझे वैराग्य की प्राप्ति हो गई है, और मैं जानता हूं कि गर्भ से बाहर जब मैं आऊंगा तो जो वैष्णवी माया है वह मुझे घेर लेगी, अर्थात उसके घेरने के कारण से जो मेरा वैराग्य है वो वैराग्य मेरा खत्म हो जाएगा। ऐसा मेरा विचार है कि इस बार मैं गर्भ में रह करके ही योगा अभ्यास में तत्पर रहूं और मोक्ष की सिद्धि करने का मेरा विचार। अंत में व्यास जी महाराज ने वैष्णवी माया के स्पर्श न करने का आश्वासन दे करके उन्होंने कहा कि तुम्हें गर्भ से अब बाहर आओ, बाहर आने पर तुम्हें वैष्णवी माया स्पर्श नहीं करेगी। जब 12 वर्ष के बाद में गर्भ से इस प्रकार आश्वासन मिलने पर वे बाहर आते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं वन के लिए वो प्रस्थान कर जाते हैं। जब वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो वेदव्यास जी कहते हैं कि बेटा अभी तो तुम गर्भ से बाहर निकले हो, अर्थात ठहरो, मेरे घर पर ठहरो, अभी तो आपके संस्कार तक भी नहीं हुए हैं, अर्थात जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार होते हैं उनमें से भी तो आपका जात कर्म का संस्कार भी नहीं हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अब तक मेरे पता नहीं जन्म जन्मांतरों में कितने संस्कार हो चुके हैं, एक संस्कार तो हुआ नहीं। और जितने भी ये संस्कार है, जितने भी सब बंधन प्रद संस्कार हैं जो कि भवसागर से भटकाते रहते हैं इस संसार सागर में, अतः इनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, इन संस्कारों से कि मेरे संस्कार जात कर्म संस्कार हो और संस्कार हो, हजारों संस्कार हो चुके अब तक। तो व्यास जी इस प्रकार से कहते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य धर्म है, इस ब्रह्मचर्य धर्म में रह करके वेद अध्ययन करो, उसके बाद में सुग्रस्त है, वानप्रस्थ है, संन्यास आश्रम है, इन समस्त आश्रमों में प्रवेश मनुष्य को करना चाहिए, और इनमें प्रवेश करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इनके बगैर तो मनुष्य का पतन हो जाता है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि यदि ब्रह्मचर्य से अगर मोक्ष की प्राप्ति हो तो ब्रह्मचर्य में रहने से मोक्ष प्राप्त हो, तो नपुंसक जो लोग होते हैं वो तो हर समय ब्रह्मचर्य ही रहते हैं, उनको तो सबसे पहले मोक्ष मिलना चाहिए। यदि गृहस्थाश्रम में मोक्ष की प्राप्ति होती है तो फिर तो सारे संसार को ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी गृहस्थी हैं। और वानप्रस्थ आश्रम में अगर मोक्ष मिलता हो तो मृग वह तो हर समय वन में ही रहता है, फिर तो उसे अत्यंत सुगमता से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
और कहते हैं कि संन्यास धर्म का पालन करने से अगर मोक्ष मिल जाता है तो फिर दरिद्र लोगों को तो मोक्ष पहले ही मिल जाना चाहिए। व्यासदेव जी कहते हैं कि मनु का कहना है कि सदग्रस्तियों के लिए लोक तथा परलोक दोनों में एक समान ही सुख होते हैं उनके लिए, अर्थात ग्रस्त का समन्वयात्मक संग्रह करना सनातन सुखदायक होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि संभव है कि देव योग से कभी अगर मान लो आग भी शीतलता उत्पन्न कर सकें, या चंद्रमा में कभी ताप मिल सके, चंद्रमा से परिग्रह से अगर कोई सुख की प्राप्ति हो जाए, तो ये तो असंभव है तीनों लोगों को, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं पुत्र मनुष्य का हो चाहे गधे का पुत्र, जब वह धूल में लिपटता है, चंचल गति से चलता है, तोतली वाणी से बोलता है, तब जो उनके जो शब्द होते हैं वो लोगों को आनंद प्रदान करने वाले होते हैं, परंतु ये शब्द आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। धूल से लिपटा हुआ वह शिशु सुख या संतान की प्राप्ति सर्वथा अज्ञान मूलक होती है। भाई ये कभी कोई गारंटी नहीं है कि बेटा प्राप्त हो गया तो आपको सुखों की प्राप्ति होगी, या ये गारंटी नहीं है कि बेटा प्राप्त हो गया तो आपको आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये एक मनुष्य की भूल है, अज्ञानता है मनुष्य की, जिस अज्ञानता के अंदर मनुष्य पढ़ करके एक बेटे की इच्छा करता रहता है। यमलोक में एक महाभयंकर नरक है, उस भयंकर नरक का नाम है पुम, अर्थात जो पुत्रहीन मनुष्य होते हैं वहीं जाते हैं। इसीलिए तो पुत्र की प्रशंसा की जाती है। यदि पुत्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, कोई कहे कि साहब बेटा प्राप्त हो गया अपन को, यह है सो कपाल क्रिया करेगा तो पिता को मोक्ष गति मिल जाएगी, वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अगर इस प्रकार का हो, बेटा प्राप्त होने से ही अगर हो, तो फिर सुअर कुकर आदि के तो टिड्डियों के देख लो कितने बेटे होते हैं, एक बेटा थोड़ी होता है उनके, उनके तो बहुत सारे बेटे होते हैं, फिर उनको तो मोक्ष स्वतः ही मिल जाती है, फिर तो आवागमन से मुक्ति हो गई होगी उनकी। तो पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, पुत्र के दर्शन से देव ऋण से मुक्त हो जाता है, और परपुत्र के दर्शन करने से उसे स्वर्ग आनंद प्राप्त होते हैं, परंतु आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। गिद्ध दीर्घजीवी होता है, बहुत सारी पीढ़ियों को वह देखता है, अर्थात जब वह बहुत सारी पीढ़ियों को देखता है, पुत्र पर पुत्र षडपुत्र आदि को देखता है, तो वो तो फिर मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए उसको। इस प्रकार से अपने पिता की समस्त बातों का, प्रश्नों का जवाब देते हुए सुखदेव जी वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और वन में चले जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, किस प्रकार की लगी ये कथा? अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करना, शेयर अवश्य करना। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।